Hello students, in today's video we will discuss about the factors affecting resistance. In previous video we studied about Ohm's law and introduced a very important term, that is resistance. Then we also studied the cause of resistance and basically the significance of resistance. Now today we will discuss about there are certain factors which affect the resistance. So let's start. Factors affecting resistance. First factor is length of conductor. Resistance, which is represented by R, is directly proportional to L. L, that is the length of conductor. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होगा कि दोनों फैक्टर्स एक दूसरे पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है. इट मीन्स व्हेन यू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर द रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज, एंड व्हेन यू डिक्रीज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर देन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज. So both are directly proportional to each other. Then second one is area of cross section of conductor. R is inversely proportional to A, inversely proportional to area of cross section of conductor. It means when this area of conductor increases, resistance will decrease, and when area increase, resistance decrease, when area decrease, resistance increase. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, दोनों चीज़ें बढ़ेंगी तो साथ में इंक्रीज होंगी, और घटेंगी यानी कि डिक्रीज होंगी, कम होंगी तो वो भी साथ में होगी. इन्वर्स, जिसमें वर्ड ही इन्वर्स आ गए, यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा चलेंगे. अगर एरिया को बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर एरिया को कम कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा. व्हेन यू कंबाइन दीज टू इक्वेशंस यू विल गेट this. Now you have to remove this proportionality sign, as like in Ohm's law we remove the proportionality sign, there is a proportionality constant, that is R. So same like that, when we remove this proportionality sign we will get this, a P like symbol, rho, where rho is constant of proportionality and has a particular name, that is resistivity. रेजिस्टिविटी, इसे रो बोला जाता है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक पी जैसे करली सिंबल से, और इसका नाम क्या है, रेजिस्टिविटी. नाउ थर्ड वन इज मटेरियल ऑफ कंडक्टर. रेजिस्टेंस और भी एक चीज़ पे डिपेंड कर रहा है भाई, जो आपका कंडक्टर है वो किस मटेरियल से बना हुआ है. अगर बात की जाए आपके उसकी इंसुलेटर की, तो क्या इंसुलेटर के अंदर करंट फ्लो करता है? इंसुलेटर आर दो सब्सटेंसेस विच डज नॉट अलाउ द पैसेज ऑफ करंट. तो इंसुलेटर्स में करंट है जो फ्लो नहीं करता है. तो करंट फ्लो क्यों नहीं करता है? क्योंकि वहाँ रुकावट ही बहुत ज़्यादा है. रुकावट कौन होता है? रेजिस्टेंस. सो रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम फॉर इंसुलेटर्स as like rubber, wood, and resistance is minimum for conductors. जो आपकी वायर्स होती हैं कॉपर की बनाई जाती हैं. क्यों बनाई जाती हैं? बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक करंट को बहुत आसानी से पास होने देते हैं. करंट बहुत आसानी से पास हो रहा है, इसका मतलब रास्ते में कोई उसे ट्रैफिक जाम नहीं मिला, कोई रुकावट नहीं मिली. रुकावट कौन है? रेजिस्टेंस है. तो यानी कि रेजिस्टेंस इस केस में क्या होगा, हमारा मिनिमम होगा. तो ये भी डिपेंड करता है कि जो आपका मटेरियल है वो कंडक्टर का वो कैसा है, कंडक्टर किस चीज़ का बना हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग भी जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो वेरी करती है. फोर्थ वन इज टेम्परेचर. देखिए अगर हम मेटल्स की बात करें तो रेजिस्टेंस के इंक्रीज़ होने से टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से
रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ मेटल्स के केस में है, ये भी डिपेंड करता है अलग अलग केसेस में। अगर हम कुछ एलॉयज़ की बात करें तो रेजिस्टेंस के ऊपर कुछ खास इफेक्ट नहीं होता है टेम्परेचर का। ठीक है स्टूडेंट्स, here we have 4 factors on which resistance depend. First one is length of conductor, second one is cross sectional area of conductor, third one is material of conductor, and fourth one is temperature. Resistance increases with increase in length. It means resistance is directly proportional to the length of conductor, resistance inversely proportional to the cross sectional area. When you combine these two equations, you will get this and introduce a new word, that is resistivity constant of proportionality. Third factor is material of conductor. Resistance is maximum for insulators while it is minimum for conductors. And fourth one is temperature. Now students, let me focus on the word resistivity. फॉर्मूला क्या है इसका? R इज इक्वल्स टू रो L बाय ए। रो को एक तरफ रख लेते हैं, ए उधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया और ये बन गया हमारा रजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला। ठीक है जी, ये हमारा रजिस्टिविटी का फॉर्मूला है। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात की जाए तो वो होती है हमारे पास ओम मीटर। ओम मीटर, रजिस्टेंस की कितनी होगी ओम, एरिया की कितनी होगी मीटर स्क्वायर, लेंथ की होगी मीटर, तो बची कितनी ओम मीटर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी। जिस मटेरियल की रजिस्टिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी उसके लिए रजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, जिसकी रजिस्टिविटी कम होगी उसका रजिस्टेंस भी कम होगा। ठीक है जी। Now there is a question, why alloys are used as standard resistance? alloys को हम standard resistors के फॉर्म में क्यों यूज़ करते हैं? तो पहला तो रीज़न इसका ये है कि जो इनका रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इट बिकॉज दे हैव हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, that's why we use these as a standard resistance. And here is one more reason to use alloys as standard resistors, that is these do not readily oxidized at high temperature, यानी कि हाई टेम्परेचर पर जाके readily oxidized नहीं होंगे। इसी वजह से इनको इलेक्ट्रिक आयरन्स में, टोस्टर्स में भी यूज़ किया जाता है। तो एलॉयज़ का तो आपको पता ही होगा, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा एलॉयज़ क्या होते हैं, जो दो या दो से ज़्यादा मेटल्स या नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, यानी कि सिंपल उनकी कॉम्पोजिशन नहीं होती। सो दैट्स ऑल अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द combination of resistors. Combination of resistors, there are two ways in which we can arrange the resistors. We will discuss in brief about the combinations of resistors in the next video. Stay home, stay safe.